5:30 बज रही है और करीब करीब ये बिलपत्र का पौधा मेरे बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है 8 इंच के। इसकी ग्रोथ क्या है, रुक गई है। तो अब बरसात चालू होने के पहले जितने भी पौधे हैं मैं रिपोर्ट अक्सर करता हूँ, जिससे क्या है रिपोर्ट करने के बाद पौधों की ग्रोथ अच्छी रहती है। ये मेरे पास 3-4 साल से बिलपत्र का पौधा है। बिलपत्र का पौधा रिपोर्ट करना ज़रूरी है। नींबू का हो, चीकू का हो, अनार का हो, कोई सा भी पौधा हो, मैं सभी पौधे रिपोर्ट करता रहता हूँ। गुलाब का भी है, उसको भी रिपोर्ट करा है। तो ये देखें आप, ये गमले में कितने सारे छेद, और एक साइड में भी ये छेद है, साइड में भी छेद होना ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल आसान विधि है। ये क्या, सीमेंट का गमला 8 इंच का है और ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, मतलब पौधा तो बढ़िया स्वस्थ है, इसलिए रिपोर्ट करना है। ये देखो सूखे पत्ते की खाद, नीम के पत्ते जो सुखा के मैंने बनाए, उसकी ये खाद मैंने बना के रखी है 2 महीने पहले। और ये किचन वेस्ट है, ये पुराने गमले की मिट्टी है, ये सामान्य मिट्टी है। अब मैं इसको इसमें से निकालना पड़ेगा, पुराने गमले में से। ये देखिए, ये गमला है पीवीसी का गमला। अब मैं इसको ठोक बजा के निकालूंगा, बहुत तकलीफ़ से निकलेगा। ये कम से कम 3-4 साल से इसी में लगा हुआ है, जड़ें बहुत इसके अंदर फंस गई हैं। तो इसको गमले को मैं तोड़ूंगा। ये देखिए कितने सारे छेद हैं, गमले में छेद बहुत सारे होना, जितने छेद रहेंगे उतनी बढ़िया इसकी ग्रोथ रहेगी। पानी डालते ही पानी निकल जाए, इसके अंदर एयर नहीं बनना चाहिए, साइड में छेद होना बहुत ज़रूरी है ना। ये देखो सब जो भी है, केचुआ खाद 80% किचन वेस्ट है। 80% किचन ही, मैं गमले में 80% ही किचन वेस्ट का उपयोग करता हूँ। अब ये गमला मेरे को फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पौधा निकल नहीं रहा है, बहुत पुराना इसके अंदर लगा हुआ है 3-4 साल से, और इसका सारा विटामिन सब ख़त्म हो गया। ग्रोथ बहुत बढ़िया है वैसे बिलपत्र की, पर रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। गमले में बदल देता हूँ, मेरे को सीमेंट के गमले वैसे बिल्कुल पसंद नहीं, पीवीसी के गमले में ज़्यादा पसंद करता हूँ पौधे लगाना। ये बहुत पुराना गमला है मेरा, ये देखिए बहुत, ये मैंने बिलपत्र का पौधा पुराने गमले में से निकाल लिया। अब इसकी साइड से जो नई जड़ें हैं उनको निकालना पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। मैं पुराने चाकू से इसको खरोच के निकाल देता हूँ। जो पुरानी जड़ें हैं गमले के अंदर की, इसको निकाल दें पौधे की। उसके बाद ये किचन वेस्ट 80% किचन वेस्ट है। ये सूखे पत्ते पहले डाले, सूखे पत्ते मैंने डाल दिए, देखो आप। सूखे पत्ते डालने के बाद ये 80% किचन वेस्ट है, 10% ही मैंने सूखे पत्ते डाले हैं। ये 80% पूरी मैं भर दूंगा इसके अंदर, और कुछ भी, कोई दवाई नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, बस सिर्फ पानी देते रहें और पौधा शानदार चलता रहेगा। कोई सा भी पौधा, बिलपत्र का पौधा रिपोर्ट करना ही चाहिए, कोई सा भी पौधा हो। बरसात के पहले अच्छी तरह से दबा दें किचन वेस्ट को, और उसके बाद बीच में नेक साइड बनाकर पौधे को उठाएं। और ये देखिए, अब ये पुरानी जड़ें जो थोड़ी थोड़ी साइड से हटा दें। ये जड़ हटाने से क्या होगा, नई जड़ें जल्दी आएंगी और पौधा एकदम ग्रोथ पकड़ेगा। आराम से हटाएं, मिट्टी बीच की नहीं फूटे इसकी। सभी बोलते हैं बिलपत्र का पौधा नहीं चलता। बिलपत्र का पौधा चलने के लिए आपको बहुत हल्की मिट्टी रखना पड़ेगी, सूखे पत्ते की वर्मी कंपोस्ट खाद, किचन वेस्ट, बाकी कोई दवाई नहीं, कोई पेस्टिसाइड इसके अंदर नहीं लगता। देखो आप खुद ही देखो कितने शानदार ग्रोथ। अभी गर्मी चल रही है, भयानक गर्मी है यहाँ पे, 47 से 48 का टेम्परेचर, और ये खुले आसमान में मेरे यहाँ 4थी मंजिल पर रखा हुआ पौधा। उसके बाद भी पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं बिलपत्र का। अब ये देखो, मैंने सब पुरानी जड़ें निकाल दी, मिट्टी निकाल दी है पुरानी। मैं ये गमले के अंदर रख दूँगा और अच्छी प्रेशर से इसको दबा देंगे। जगह कम पड़ रही है, थोड़ी मिट्टी साइड से कर दें। ये देखिए, ये होगा आपका गमला में पौधा तैयार। अब साइड से फिर मैं किचन वेस्ट और पुरानी गमले की मिट्टी ये डाल दूंगा, सभी बची हुई। ये पुराने गमले की मिट्टी है। नई मिट्टी का मैं बहुत कम उपयोग करता हूँ, पुरानी मिट्टी में ज़्यादा अच्छा विटामिन रहता है।
ये देखिए सब पुरानी मिट्टी वापस डाल दी मैंने। अब इसके अंदर इसको ज़मीन पे 2-3 बार ठोकें जिससे इसकी एयर निकल जाएगी। ये ऐसा ठोकना बहुत ज़रूरी है, एयर निकलना चाहिए पौधे में से, जड़ में से। ये देखो 3-4 बार ठोकें बढ़िया। और इसको 4 रोज़ छाँव में रखें, बिल्कुल धूप नहीं लगना चाहिए। रिपोर्ट करने के बाद पौधे को छाँव में रखना है 4 रोज़। और उसके बाद सुबह की 1-8 घंटे की धूप, कम से कम 8-10 दिन, नहीं तो पौधा मर जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। कोई सा भी पौधा जब रिपोर्ट करें तो उसको 4-5 दिन छाँव में रखें, फिर 1-8 घंटे की धूप, और 10-12 दिन बाद उसको फिर खुले में आप कहीं भी रखें। ये देखो पानी डाल दिया।